प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें से चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस रहेगा, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 7 इवोल्यूशन रहेगा। एक एक करके हम चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोग देखते हैं The work of Mendel and others who followed him gave us an idea of inheritance patterns. मेंडल तथा उनके अनुयायी जिन्होंने इनके कार्यों को सराहा और उनका अनुसरण किया, वंशागति प्रतिरूप के विषय में हमारे सम्मुख हमारे अपने विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि उन कारकों जो लक्षण प्रारूप का निर्धारण करते हैं कि कुछ प्रकृति स्पष्ट नहीं थी, यह कारक वंशागति के अनुवांशिक आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं और अनुवांशिक पदार्थ की संरचनाओं के बारे में बताते हैं तथा समजीनी और समलक्षणीय संरचनात्मक आधार का रूपांतरण करते हैं। यह सभी आगामी शताब्दी के लिए जीव विज्ञान का एक आकर्षक बिंदु बन चुके हैं। जीव विज्ञान के संपूर्ण ढांचे का विकास वाटसन, क्रिक, नीरेनबर्ग, खुराना, कोरनबर्ग पिता एवं पुत्र थे, बैजर, मांडू, ब्रिनट आदि के विशेष सहयोग का मिलाजुला परिणाम है। इसी समस्या का समानांतर एवं एक अन्य समस्या पर भी कार्य हुआ, वह विकास की क्रियाविधि थी। आणविक अनुवांशिक संरचनात्मक जीव विज्ञान तथा बायो इन्फॉर्मेटिक्स आदि क्षेत्रों में जागरूकता के विकास के आणविक आधार के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। इस इकाई में डीएनए की संरचना, कार्य तथा विकास की कहानी तथा वाद को विस्तार से समझा तथा उनकी व्याख्या की गई है। तो आइए हम सभी लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या क्या है, किसने वाटसन, क्रिक क्या क्या किए थे, कैसे इन्होंने किसका खोज किया, क्या बनाया, ये हम सभी लोग जानेंगे। उसके बाद हम सभी लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ेंगे। देखते हैं वाटसन इस इमेज में देखते हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का इमेज बना हुआ है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखते हैं वाटसन और क्रिक का इमेज सभी लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर ये वाटसन और क्रिक हैं जिन्होंने डीएनए मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो इनका कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, उसको हम सभी लोग पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। देखते हैं, लिखा है जेम्स डीवी वाटसन was born in Chicago on 6 April 1928. In 1947, he received BSc degree in zoology. During these years, his interest in bird watching had matured into a serious desire to learn जेनेटिक्स। आइए हम सभी लोग देखते हैं सिर्फ हिंदी, क्योंकि अभी अंग्रेजी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ाएंगे तो टाइम लग सकता है। देखते हैं जॉन्स डीवी
वाटसन का जन्म शिकागो में 6 अप्रैल 1928 को हुआ था। 1947 में इन्होंने जूलॉजी से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इस वर्ष के दौरान इनकी रुचि पक्षियों को देखते रहना था। इसी इंटरेस्ट ने इन्हें जेनेटिक्स पढ़ने की इच्छा बढ़ा दी। यह तभी संभव हो सकता है जब इन्हें ब्लूमिंगटन में इंडियाना यूनिवर्सिटी ने जूलॉजी में गार्डेशन गार्डेशन स्टडी के लिए फॉलोशिप दी। इस यूनिवर्सिटी से ही इन्हें बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पर हार्ड एक्सरे के प्रभाव पर कार्य करने के लिए 1950 में पीएचडी की उपाधि दी गई। आप क्रिक से मिले और डीएनए स्ट्रक्चर की सॉल्विंग में अपने कॉमन इंटरेस्ट को खोज निकाला। आपका पहला सीरियस एफर्ट संतोषजनक नहीं था। इनका दूसरा एफर्ट प्रयास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर आधारित था तथा इसे न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर का भली प्रकार से सम्मान प्राप्त हुआ। इसके फलस्वरूप मार्च 1953 को कम्प्लीमेंट्री डबल हेलिक्स कॉन्फ़िगरेशन का प्रस्ताव सामने आया। फ्रैंसिस हैरी कैम्पटन क्रिक का जन्म 8 जून 1916 में नॉर्थ हैम्पटन इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स का अध्ययन किया तथा 1937 में बीएससी की उपाधि प्राप्त की। 1954 में इन्होंने पीएचडी का कार्य समाप्त किया। इनकी थीसिस का टाइटल एक्सरे डिफरेंशिएशन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन था। क्रिक के कैंसर में यदि किसी प्रकार का प्रभाव उन पर पड़ा तो जेडी वाटसन ने उनकी मित्रता थी। यंग मैन उम्र 23 साल। वाटसन ने 1953 में डीएनए तथा रेप्लिकेशन स्कीम के लिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का प्रपोजल दिया था। क्रिक को 1959 में एफआरएस से सम्मानित किया गया। वाटसन तथा क्रिक हॉनर्स में शामिल हैं। 1959 में मैसाचुसेट्स का जॉन कॉलिंस वैरियर प्राइज, 1960 में लास्कर अवार्ड, 1962 में द रिसर्च ऑफ कॉरपोरेशन प्राइज, 1962 में नोबेल प्राइज से इनको नवाजा गया। आप सभी लोग वाटसन और क्रिक के बारे में जान गए। अब उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये हम शुरू करेंगे कल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।